जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीपीआईपी ड्यूटी, नक्सल ड्यूटी, माओवादी ड्यूटी, विशेष अभियानों में एक लंबे अरसे तक मैंने उत्तर प्रदेश में वर्क किया। आज फिर आपके सामने एक नई रोचक ज़बरदस्त रियल घटना, क्राइम आपके सामने फिर से पेश है कि यूपीएसटीएफ को फिर मिली एक बहुत बड़ी सफलता। बहुत चंद समय पहले की घटना है, बहुत बड़ी सफलता मिली। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में एक बहुत बड़ी भारी मात्रा में असलहा बनाने की फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश और छापा मार करके वहाँ से करीबन 9 लोग पकड़े गए जो इस असलहा बनाने में अभियान में लिप्त थे। दोस्तों, आप सोचिए कि इसकी जब हमें पता चला कि यूपी एसटीएफ हर प्रदेश के एसटीएफओ में एक दूसरे में टाई अप होता है, जब एक दूसरे से वर्क होता है तो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। एसटीएफ बिहार से यूपी एसटीएफ को सूचना मिली कि वहाँ के बिहार मुंगेर से कुछ कारीगर हैं जो आपके यूपी में या आपके यहाँ पर कहीं असलहा बनाने का काम करते हैं। उस पर हमारी एसटीएफ खुफिया तंत्र सक्रिय हुई और उस पर जानकारी करने का प्रयास किया और लगातार सूचना तंत्रों के माध्यम से लगातार वर्क करना शुरुआत किया, जो बहुत चंद समयों में हमारी एसटीएफ दमदार टीम एसटीएफ को सफलता मिली। और सफलता मिली उस पर पहुंच के पूरी दल बल के साथ छापा मारा और छापा मारने के बाद मेन गिरोह पंकज उर्फ 7-8 और साथी को मौके पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों पता चला कि ये लोग काफ़ी लंबे समय से अंतर्राज्यीय गिरोह हैं, काफ़ी लंबे समय से इन कामों में लिप्त हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में जाली नोट के मामले में जेल में बंद थे और वहीं पर मुंगेर के लोगों से भी मुलाकात हुई। फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर इन्होंने अपनी असलहा बनाने की फैक्ट्री लॉन्च किया और इस पता चला कि ये मैनपुरी में सितारगंज कस्बे के पास से एक मकान लिया 75,000 रुपये में रेंट पर और उसमें इस असलहा की फैक्ट्री को काम कर रहे थे। वहाँ से इनको एक अदर जिंदा पिस्तल, एक जिंदा राउंड, एक अदर पिस्तल, 34 अदर पिस्टल के बट, 36 अदर पिस्टल के बैरल, 75 अदर पिस्टल के स्प्रिंग, अन्य बहुत सारे उपकरण भारी मात्राओं में बनाने के मिले। सारी चीज़ें उपलब्ध हुई कि वाकई में अगर इस तरह के क्राइम, आपराधिक इस तरह के अगर होते रहे तो अपने देश में क्राइम की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे पे बहुत ज़्यादा अंकुश लगना चाहिए। और अभियुक्तों से पता चला कि एक जो पिस्टल बनाते थे, एक असलहा जो बनाते थे, उसको लगभग 25,000 रुपये में बेचते थे और बेच कर उस अमाउंट को आपस में बांट लेते थे। इसको लगातार अंतर्राज्यीय स्तर पर ये लोग सेल करते थे। इस तरीके से असलहा बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ और इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं। क्यों? ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत शर्म की बात है कि अगर ऐसे जगहों पर मैं अगर लुप्त होऊंगा ऐसे कामों में, जहां एक अपने समाज के लिए बहुत ही अहिंसा का काम इससे हो सकता है। क्योंकि एक असलहा बन जाने के बाद उस असलहा से कितने लोगों की जान जाई जा सकती है। तो अगर ऐसे नाजायज़ असलहा हमारे समाज में ना रहें, लोगों के पास ना रहें, तो हमारा क्राइम काफ़ी ज़्यादातर सही होगा और इससे हमारा देश प्रदेश का भविष्य भी, एक परिवार भी बढ़िया सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे जब भी ऐसी कोई घटना है, ऐसा कुछ मिलता है, उस पर लोकल पुलिस या उस पर उच्च अधिकारियों की मदद से इन चीज़ों का पर्दाफाश जरूर कराएं। क्यों? इससे भयमुक्त समाप्त हमारा समाज रहेगा और सारे लोगों को सुरक्षित रहेंगे। इस तरह की फैक्ट्रियाँ, इस तरह के असलहा के कारोबार पूर्णतया से बंद होने चाहिए। इसमें से विलिप्त लोगों को तुरंत पुलिस के हवाले करके
उनको सज़ा दिलवाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और वाकई में हम लोग तो ज़बरदस्त, हमारी टीम, हमारे एसटीएफ के भाई लोग सारे ज़बरदस्त तरीके से लगे हैं। वो तो रात दिन अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी थोड़ा सा सतर्क हो जाएं तो हमें पूरे समाज को भय मुक्त करने में बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू।